जय हिंद दोस्तों, एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पिछली जो क्लास हुई थी अपनी उसके अंदर अपन देखा कैलेंडर का पार्ट 1 और जो पार्ट 1 था उसमें इनिशियल चीज़ें देखी थी कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं धीरे 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 आगे प्रोसेस कैसे बढ़ता जाता है और उसी में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले पिछला वीडियो रिवाइज करते हैं कि क्या क्या देखा था। कि कैलेंडर अपना टॉपिक चल रहा है कि कैलेंडर में अपने देखा था कि लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर, लीप सेंचुरी ईयर और एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ये तीनों चीजें देखी थी यहां से कि आपके पास में लीप ईयर कौन सा होता है कि जो कोई सा वर्ष किससे डिवाइड हो रहा हो 4 से और रिमाइंडर कितना आ रहा हो आपके पास में 0, तो वो वर्ष कैसा होगा लीप ईयर कि 2020 से, तो 20 ईयर है, इसको जब डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आया फ्रेंड्स 0, तो ये कैसा कहलाया लीप ईयर। बट जो 2021 है इसमें से ईयर है 21, इसको आप डिवाइड किससे करोगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 1। तो जब भी रिमाइंडर 1, 2 या 3 बच जाए तो कैसा ईयर होगा नॉर्मल ईयर। और लीप सेंचुरी के लिए कितने डिवाइड करते थे 400 से, कि 2000 क्या एक लीप शताब्दी वर्ष से, इसको 4 से डिवाइड करोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 20 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ से 0। और वैसे ही 1900 एक लीप ईयर है, ये कौन सी है नॉर्मल लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ से 3 बच रहा है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ से कितना आता है 16, रिमाइंडर यहाँ से कितना और बच रहा है 3 बच रहा है। और फिर इसके आगे जो प्रोसेस देखा था वो देखा था ऑड डेज का, और ऑड डेज जब भी निकालते हैं तो ऑड डेज निकालने के लिए एक कंसेप्ट देखा था कि नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइड बाय 7, कि दिए गए दिनों की संख्या को, कुल दिनों की संख्या को आपको किससे भाग देना है 7 से, और 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर या जो शेषफल बच रहा है आपके पास में वो ये आपके क्या कहलाते हैं ओड, यानी कि विषम दिन ओड डेज। इसको निकालने कंसेप्ट क्या था कि आपसे कहा जाए कि 25 डेज में 25 डेज में बताइए कि कितने ओड डेज हैं। तो जब इसमें से ओड डेज निकालोगे 25 को डिवाइड किससे करना है 7 से, कितनी बार भाग गया यहाँ से मल्टीप्लाई, भाग कितनी बार गया 3 बार, कितना आता है 21। अब 21 और 25 डिफरेंस कितना है 4, तो ये जो 4 बच रहा है ये आपका क्या कहलाया रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं आप ओड डे कि विषम दिन ये कहे जाते हैं। फिर इससे आगे दिनों में देखा था कि यहां से कि आपको दे दिया जाए कि 21 जून 2020 को आपके पास में क्या है संडे, 21 जून 2020 को क्या है संडे है। तो बताइए इससे नेक्स्ट आने वाला 27वां दिन कौन सा होगा, ये आपसे कहा जाए इसी महीने की सेम तारीख में कि बताइए इस महीने के बाद आने वाला अगला 9वां दिन कौन सा होगा। और एक क्वेश्चन यहां से दिया जाए कि इससे पहले 15वां दिन कौन सा रहा होगा। ये बात कर रहा है आगे की वे में और ये बात कर रहा है पीछे की कि 21 जून 2020 को क्या है संडे है, तो बताइए इसके बाद आने वाला जो 9वां डे होगा 9th डे होगा वो कौन सा होगा। तो जब आप इससे आगे जा रहे हो तो ये वैल्यू क्या 7 से बड़ी है, और जब 7 से बड़ी हो तो भाग किसका देना है 7 का, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। अब यहां से 2 दिन आपको क्या करने हैं आगे जाना है, क्यों, क्योंकि 21 से कहां और ये आगे के बाद, तो प्लस जब 2 डेज करोगे यहां से संडे प्लस 2 क्या आया ट्यूसडे। तो 21 जून के बाद में जो 9वां दिन आएगा वो कौन सा होगा मंगलवार। और जब इससे पीछे जा रहे हो, कितने दिन पीछे जा रहे हो दोस्तों 15 दिन पीछे जा रहे हो। जब आप 21 से 15 दिन पीछे जा रहे हो तो एक बात बताइए क्या 15 की वैल्यू 7 से बड़ी है, बिल्कुल। 15 को जब 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बच रहा है यहां से 1 बच रहा है। अब एक बात बताइए 1 प्लस का है माइनस का, कि माइनस का आएगा कि पीछे की जब बात कर रहे हैं तो यहां से एक दिन माइनस किया तो क्या आया सैटरडे, कि 21 जून 2020 को क्या है संडे, तो इसके बाद आने वाला 9वां दिन कौन सा होगा मंगलवार, और इससे पहले वाला दिन कौन सा रहा होगा, इससे 15वां दिन पहले कौन सा रहा होगा शनिवार। ये सब बातें अपने पहले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी थी। अभी इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि केवल एक तरीके आना ही आपके लिए वो नहीं है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए किस तरीके से आएगी कि सेम ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहां ले रहा हूं आपके सामने, एक बार आप पढ़िए सब इसको,
वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा और करने की कोशिश करिए। हो जाए तो वेल एंड गुड, ना समझ में आए तो फिर आप बोर्ड के ऊपर देखिए कि इन क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से किया जाए। देखो आपसे बोल रहा है कि इफ द 4 डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, इफ द 4 डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, कि यदि बीते कल से पहले जो चौथा दिन रहा था वो कौन सा रहा था, मंडे रहा था, देन व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर टुमारो। तो बताइए आने वाले कल कि नेक्स्ट डे जो आएगा, कि सपोज करो आज संडे है, उस संडे के नेक्स्ट डे कौन सा आएगा, मंडे, और मंडे के बाद जो थर्ड डे आ रहा है वो कौन सा होगा। क्वेश्चन लैंग्वेज दोबारा समझिए। इफ द 4 डे बिफोर यस्टरडे, यदि बीते कल से पहले कौन सा दिन, चौथा दिन, यदि बीते कल से पहले कौन सा दिन, चौथा दिन, बीते कल से पहले कौन सा, चौथा दिन, कि आज संडे है, संडे से पहले क्या रहा, सैटरडे, और सैटरडे से पहले कौन सा, 4 डे, वो क्या था आपके पास में, मंडे था, वो क्या था आपके पास में, मंडे था। तो बताइए आज के बाद, आज की टुडे मंडे, मंडे के बाद कल नेक्स्ट डे कौन सा आएगा, ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद जो थर्ड डे आ रहा है वो कौन सा होगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन को आप कॉपी में जब एग्जाम में आ रहे हो, पेपर एक तो ऑनलाइन होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन पे से टच करके थोड़ी देखोगे बार बार आप, या पेज में लिखने का टाइम नहीं बार बार, तो इन क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व किस तरीके से किया जाए वो देखिए, फिर इसको प्रूफ करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। देखो यहाँ जितने भी दिन दे रखे उनको सेपरेट ले लो, और जिस दिन की बात हो रही है, जो डे दे रखा हो, मंडे, ट्यूसडे, इवन दैट संडे, कोई सा, उसको क्या कर दो, इसकी देखो कि एक तो यहां पे दे रखे 4 दिन, सॉरी 4 डे की बात हो रही थी, कि एक तो यहां पे आपको दिन कितने दे रखे हैं, 4 दिन तो यहां पर दे रखे हैं आपको, बिफोर यस्टरडे एक दिन आपको कहां पे दे रखा है, ये दे रखा है, 4 यहां से दे रखे हैं। अब इसके आगे पढ़ो, मंडे को यहां से क्या करना है, आपको स्किप करना है, मंडे को नहीं लेना। देन व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल, कि नेक्स्ट जो डे आएगा उसके बाद थर्ड डे कौन सा होगा। तो 3 दिन यहां से मिले और 1 दिन यहां से मिला, 1 ये मिला और 3 ये मिले, तो ऊपर से मिले 4 + 1। ये बात हो गई किससे पहले की, मंडे से पहले की। और मंडे के बाद जो दिन मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 3 + 1, ये हो गए मंडे के बाद। अब टोटल ऐड करो, यहां से बना 5 और यहां से बना 3, दोनों को ऐड करो, कितने आ रहे हैं, 8। और जब 8 यहां से आ रहा है तो एक चीज बताइए कि इसकी वैल्यू 7 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, तो भाग किसका देंगे, 7 का। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन रहा है फ्रेंड्स, 1। रिमाइंडर कितना बच रहा है यहां से, 1। अब जो रिमाइंडर आया मींस ओड डे जो आपका आया या विषम दिन, ये रिमाइंडर आप क्या करते थे, जो दिन देते थे उसमें आगे बढ़ते तो प्लस करते, पीछे जाते थे तो माइनस। तो यहां पे एक्चुअल में दिन कौन सा दे रखा है आपको, मंडे, एक्चुअल में दिन कौन सा दे रखा है, मंडे। इसको जब आप इक्वेशन सोल्व कर लो उसके बाद में लेना है इस डे को जो मंडे दे रखा है। तो यहां से दे रखा है, तो मंडे से आपको क्या करना है, +1, तो आंसर आपका क्या आया, ट्यूसडे। क्या था क्वेश्चन कि मंडे से पिछले दिन, उससे पहले कौन सा, चौथा दिन, और फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि आने वाले कल के बाद कौन सा तीसरा दिन होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। करने का तरीका दोबारा देख लो एक बार, कैसे करना है कि दिन कितने दे रखे हैं आपको वो काउंट करो, कि यहां से क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है एक तो 4 दिन यहां पर, कि बीते कल से पहले चौथा दिन कौन सा था, सोमवार था। बीते कल से पहले चौथा दिन कौन सा था, सोमवार था। तो बीता एक तो कल आ गया, बीते कल के बाद कितने दिन, चौथा दिन। ये 4 दिन तो यहां पर ऐड हो गए आपके पास में। बीते कल से 4 दिन पहले कौन सा था, सोमवार था। अब सोमवार के बाद आने वाले कल, तो एक कल यहां पर आ गया, ये आने वाला है, और ये कौन सा जो बीत गया। इसके बाद कौन सा, तीसरा दिन, 3 यहां से मिल गए, तो 4 एक कितने हो गए यहां से, 5, और 1 और 3 कितने हो गए, 4, सॉरी 1 और 3 कितने हो गए, 4, 4 एक कितने हो गए थे, 5। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, जब इनको ऐड किया तो कितने आया आपके पास में, 9 आया, और 9 को डिवाइड किससे करना है आपको, 7 से। रिमाइंडर कितना बच रहा है यहां पर, 2। अब मंडे से क्या करना है आपको, 2 दिन ऐड करना है, तो मंडे से 2 दिन आगे जा रहे हो तो ट्यूसडे, ट्यूसडे बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास में आया फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, बुधवार होगा। इनको डायरेक्ट जोड़ना है आपको, डेज को जो दे रखे हैं, कि कल दे रखा है उससे पहले 4 दिन, फिर जो दिन दे रखा है मंडे दे रखा है, तो इसको क्या करना है, स्किप कर दो, और इसके बाद आने वाले जितने भी दिन दे रहे हैं उन सबको जोड़ो, भाग दो किसका, 7 का। जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें जो दिन स्किप किया है उसमें क्या कर दो, इसको आगे जा रहे हो तो ऐड करना है, और पीछे जाओगे तो माइनस करना है। अब क्या हमारा आंसर सही है, क्या हमारा आंसर
सही है। इसको प्रूफ करने के लिए इन डेज को एक बार काउंट करते हैं कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वेडनेसडे। एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं इस चीज को कि जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक है उनका हर एक चीज सोल्व होगी। कि मैंने आपसे कहा, एक बात कही थी कि रीजनिंग इज ए मिक्सचर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो वही चीज यहां पे चल रही है। देखो आज कोई सी डेट ले लो, कि आज की डेट है आपके पास में 21, आज तारीख क्या है 21 है, कुछ भी ले लो। अब 21 की बीते कल, तो इससे बीता कल कौन सा होगा 20 तारीख। 20 तारीख से पहले कौन से, चौथा दिन, तो इससे पहले एक आएगी आपके पास में 19, 18, 17 और कौन सी 16 तारीख। अब इस 16 तारीख को क्या था, सोमवार था, कि बीते कल से पहले चौथा दिन कौन सा था, सोमवार। तो बीते कल कि आज का ये कौन सा है, प्रेजेंट डे है। ये कौन सा है, प्रेजेंट डे है। ये रैंडम क्वेश्चन लिया गया है, आज के दिन से नहीं, समझाने के लिए बस, कि प्रेजेंट डे से बीता कल कौन सा, ये, और इससे पहले चौथा दिन, तो 1, 2, 3 और ये चौथा। ये दिन कौन सा था आपके पास में, संडे था। ये कौन सा दिन था आपका, सॉरी, ये कौन सा दिन था आपके पास में, मंडे था। अब आगे आइए, तो बताइए आने वाले कल, अब ये इसके बाद आने वाला कल कौन सा आएगा, 22 तारीख। आने वाले कल के बाद तीसरा दिन, तो इसके बाद तीसरा दिन 23rd, 24th और 25th। अब यहां से आइए कि यहां से बात करें कि इस दिन जो वार था आपके पास में, ये कौन सा था, मंडे। मंडे बाद क्या है, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सैटरडे, ये कौन सा आया, संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे और ये क्या आया, वेडनेसडे। यही तो अपना आंसर आ रहा था कि आने वाले कल के बाद जो तीसरा दिन आएगा वो कौन सा आएगा, बुधवार आएगा। तो क्या एग्जाम इस तरीके से करना पॉसिबल है, नहीं, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ये तो केवल आपको एक प्रैक्टिकली बताया है कि क्या जो अपना कंसेप्ट चल रहा है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो सही होगा, चाहे उसको किसी भी तरीके से देख लो, एंगल, किसी भी एंगल से, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। वही चीज यहां पर हुई है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं इससे आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अब आप लोग पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए और इसको खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर जो आ रहा है वो सेम है, तो आपका कंसेप्ट समझ में आ गया है। फिर अगर आपका गलत आ रहा हो तो आप इसको बड़ी बारीकी से देखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप होते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इनको ऐसे बेसिक तरीके से सोल्व करें, तो इसको डायरेक्ट पढ़े। देखो यहां से डायरेक्ट पढ़ो, आने वाले कल, आने वाले, पहले लैंग्वेज जो पूछ देख लो किसकी बात कर रहा है। आने वाले कल के बाद सातवां दिन कौन सा है, बुधवार है। तो बताइए बीते कल से पहले जो दूसरा दिन रहा होगा कौन सा, कि इस बार जो बात हो रही है वो कहां की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, बिफोर की। देखो, इफ द 7th day after tomorrow, if the 7th day after tomorrow is Wednesday, then what was the second day before yesterday? तो बताइए बीते कल से पहले दूसरा दिन कौन सा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे दिन काउंट कर लो, 7, एक यहां से टुमारो आ गया, एक यहां से क्या है, ये 2 दिन आ गए सेकंड, और ये क्या आ गया, यस्टरडे। तो इन दोनों को ऐड करो, ये कितने बने, 8, और यहां से सेकंड और यस्टरडे 2, और ये कितने बने, यहां से 3। तो 8 प्लस जब 3 कर रहे हो तो ये कितने बने, 11। और 11 बच्चे किससे बड़े हैं, 7 से बड़े हैं। जब 7 का यहां भाग दे रहे हो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहां से 4। अब रिमाइंडर तो 4 आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, पूछ कब की बात रहा है, बीते कल से पहले की। ये बात हो रही है पास्ट की। जब पास्ट की बात हो रही है तो ये वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। और दिन कौन सा दे रखा है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे से एक चीज सिखाई थी मैंने आपको कि जब यहां से क्या करने हैं, माइनस के, तो 4 दिन करो, या क्या कर सकते हो इसको, एक आप क्या कर सकते हो, बोलो, हाँ बिल्कुल सही, कि सर इसको हम +3 भी तो कर सकते हैं, पीछे 4 दिन जाए या प्लस के 3 दिन करें, बात तो एक ही। तो यहां से 4 दिन पीछे जाओगे तो पहला दिन होगा मंगलवार, उससे पहले आएगा सोमवार, उससे पहले आएगा क्या आपके पास में, रविवार, उससे पहले क्या होगा, शनिवार। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, सैटरडे, यानी कि उस दिन क्या वार था, शनिवार था। अब यहां से देखो, यदि इसको प्लस करो 3 दिन, तो प्लस करो तो पहला दिन आएगा गुरुवार, अगला दिन आएगा आपके पास शुक्रवार। क्या तीसरा दिन भी आपके पास में सैटरडे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो चाहे प्लस के माइनस के 4 करो या प्लस के 3 करो, आंसर सेम आएगा। बस ध्यान किसका रखना है आपको, लैंग्वेज का, कि बात आगे की हो रही है या पहले की बात हो रही है। आगे की बात हो रही है तो आप प्लस करोगे, और पीछे की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। तो यही चीज यहां पर करी है। इसको क्या दोबारा समझना चाहोगे,
देखो समझ गए होंगे, वेल एंड गुड। नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको, और फिर नहीं आया तो आप एक दो बार वीडियो देखना और डेफिनेटली समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको डेफिनेटली चीज समझ में आएगी। देखो दिन दे रहे को जोड़ लो, 7 दिन यहां पर बात हो गई। अब टुमेरो, तो टुमेरो तो एक दिन है, आगे आने वाला दिन, कि ये आपको दे रखा है न्यूमेरिकल में और ये आपको दे रखा है इंग्लिश के अंदर की, डायरेक्ट इनको जोड़ो तो यहां से एक दिन तो ये जुड़ा। अब ये बात किससे पहले की हो रही है भाई? वेडनेसडे से पहले की। अब वेडनेसडे के बाद बात करें, देन व्हाट वाज द सेकंड डे बिफोर, सॉरी एक मिनट, ये बात हो रही थी यहां पर, ये आने वाले की ये बात हो रही है यहां पर वेडनेसडे के बाद की। वेडनेसडे है, वेडनेसडे बाद कौन सा? टुमेरो, एक तो टुमेरो आ गया प्लस 7 डे यहां पर हो गए। अब इससे पहले की बात कर रहा है, इससे पहले क्या आया? यस्टरडे, और यस्टर से पहले कौन सा? दूसरा दिन। अब यही तो दिन है टोटल आपके पास में, तो यहां से ये बना आपके पास में 3 है ना, और यहां से ये बने 3 और यहां से कितने बने? 8। जब इन दोनों को आप जोड़ रहे हो तो ये कितने बन गए यहां से भाई? 11। ये क्या बन गए? 11, और 11 को डिवाइड किससे किया? 7 से। कितना है रिमाइंडर? 4। किसका आ रहा है? माइनस का। क्यों? क्योंकि बात हो रही है बीते कल से पहले दूसरा दिन कौन सा रहा होगा? व्हाट वाज द सेकंड डे बिफोर यस्टरडे। तो जब पीछे की बात हो रही है तो माइनस, तो बुधवार से 4 दिन क्या करना है आपको दोस्तों? माइनस करना है। तो माइनस करो या यहां से क्या करो? 3 डेज प्लस करो, आंसर क्या आएगा अपना? शनिवार। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में, या एसएससी पूछ सकता है, क्योंकि एसएससी जो रीजनिंग है ना बहुत बड़े लेवल की नहीं है। मजा तो बैंकिंग लेवल में आता है जब कंसेप्चुअल चीजें चलती हैं वहां पे, बट ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं है। आपके एसएससी, पटवारी, राजस्थान पुलिस का या स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम हो, रेलवे के, एनटीपीसी, उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर से रिलेटेड। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आज का अपना कंसेप्ट लेते हैं। यहां पर देखो, अब ये जो ओड डेज की बात हुई अपना था केस 1। अब केस 2 के ऊपर जब अपन चलेंगे तो केस 2 अपना रहेगा मंथ्स रिलेटेड, कि मंथ्स रिलेटेड क्वेश्चन वहां से कैसे बनते हैं। तो केस 2 है आपके पास फ्रेंड्स मंथ्स रिलेटेड। कि महीने से संबंधित जब क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, डायरेक्ट उनको किस तरीके से सोल्व किया जाए। अब टोटली जनरली महीने कितने होते हैं? आप कहोगे सर 12 महीने होते हैं। उनमें से कुछ महीने 31 के होते हैं और कुछ महीने किसके होते हैं? 30 के, और एक फरवरी होता है जिसे डिस्कशन किया था कि जब लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा, और जब नॉर्मल ईयर होगा तो कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। तो इस तरीके से टोटल 12 महीने होते हैं। अब एक बार हमको देख लेते हैं कि वो कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन आते हैं, या वो कौन से दिन में जिनमें 30 दिन आते हैं। देखो 7 महीने ऐसे हैं, 7 महीने ऐसे हैं जिनमें आपके पास में कितने दिन आते हैं? 31 दिन। कि 7 months have 31 days। कि 7 महीने ऐसे हैं जिनमें क्या आते हैं? 31 दिन आते हैं। वो आपके पास में है जनवरी, मार्च, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, दीज आर द 7 months इन विच डेज कम्स 31 डे। कि ये वो 7 महीने हैं जिनमें दिनों की संख्या या जो दिन आते हैं वो कितने आते हैं? 7 दिन आते हैं। अब यहां से देखो कि आप जब कोड याद करते हो, जनवरी का शायद 1 करते हो, फरवरी का 4 करते हो, या मार्च का भी 4, इस तरह से कोड याद करते हो। यहाँ पे आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं, जो कंसेप्ट पढ़ा था बस उसी को रिलेट करना है कि यहाँ पे जो दिनों की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है? 31 डेज। और क्या 31 डेज आ रही है तो मैं डायरेक्ट कोड निकाल सकता हूं? कैसे? आप कहोगे सर ओड डेज से। तो ओड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि दिनों की संख्या में किसका भाग दे दो प्यारे बच्चों? 7 से। और 31 जब 7 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? यहाँ से 3। आपको सर 3 रिमाइंडर आएगा, और जो 3 रिमाइंडर आया ये आपका क्या कहलाया? ओड डे। तो जितने भी महीने होंगे आपके पास में 31 दिन के, उनका कोड क्या बना फ्रेंड्स? 31। याद करने की जरूरत नहीं है ना रटने की जरूरत है, बस कंसेप्ट समझा, खेल खत्म। यादाश्त चली जाएगी आपकी, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूल पाओगे आप कि किस तरीके से सोल्व हो रहे हैं। आप थोड़े दिनों बाद खुद देखोगे हर एक चीज को एनालिसिस करके कि हाँ बिल्कुल सारी चीजें जो हो रही है प्रैक्टिकली हो रही है। और मैं जितने भी क्वेश्चंस लूंगा मेरी कोशिश होगी कि मैं 2020, 19 या 18 के लूं। वो लेने का कारण एक ये रहेगा कि आप मोबाइल ऐसे उठाओगे और ऐसे चेक कर लोगे डेगो रैंडमली कि हाँ कि सर ने सही बताया गलत बताया। कि सपोज करो कि मैं ले लूं कि 15 जुलाई 1587 की 15 जुलाई 1587 को क्या वार रहा होगा। अब इतना पॉसिबल नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास
कि उस दिन क्या वार होगा, मैं कैलेंडर निकालूं या पंचांग निकालूं, उसमें देखने जाऊं, तो आपको नहीं मिलेगा। और अब क्या सोचोगे, हाँ शायद सही पढ़ा रहा होगा, शायद सही पढ़ा रहा होगा, प्रूफ नहीं है। लेकिन 18, 19, 20 या 2004, 5 या 19th सेंचुरी में जो चले जाएंगे और 1997 या 1994 लेंगे, तो उसका कैलेंडर मोबाइल में अवेलेबल है और अपन चेक कर सकते हैं कि हाँ कि जो कंसेप्ट अपने चल रहे हैं वो बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट्स के ऊपर चल रहे हैं और आंसर अपने क्या है, करेक्ट है। तो इसी तरीके से अपन जो क्वेश्चंस लेंगे वो इसी के लेंगे, और जब जहां पे जरूरत होगी, जो महीना चल रहा है या जो वर्ष चल रहा है उसी को उठाएं, ताकि आप फट से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चंस को देखो कि क्या सर जो बता रहे हैं वो डेट कैलेंडर में मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो सर गलत पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ना। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे कि जो पढ़ाएंगे बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें पढ़ाएंगे, हर एक चीज की डिटेल्स पूरी खोलेंगे कि ये देखिए ये यहां से आया। तो फ्रेंड्स जो 31 डेज अपना चल रहा था कि 31 डेज के कितने महीने हैं, 7 महीने, उनका कोड क्या बना, 3 बना। क्यों, 31/7, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो देखिए 7 महीने वो कौन से में 31 दिन आते हैं, मेरे साथ बोलिए, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और क्या बना, दिसंबर। 5 ये और 2 ये, कितने बने, 7 महीने वो है जिनमें 31 दिन का कोड क्या बना, 3। बात खत्म, याद करने की जरूरत नहीं है यहां पर। अब आइए 4 महीने ऐसे हैं जिनमें जो दिनों की संख्या है वो कितनी होती है आपके पास में, 30 दिन। 4 months have 30 days and these months are, first one is April, second one is June, third one is September and the last one is November. These are the 4 months in which the number of days come 30। कि ये वो जो 4 महीने हैं जिनमें दिनों की संख्या कितनी आती है, 30 आती है। अब आप इनका कोड तो समझ गए होंगे, समझदार सारे हो, कि जब 30 है डिवाइड किससे करोगे, 7 से, रिमाइंडर कितना बना, 2। तो आप मेरे साथ क्या बोलोगे कि हाँ सर जो भी 30 दिन के महीने आ रहे हैं उनका कोड क्या बना आपके पास में, 2 बना। वो 4 महीने कौन से हैं, फर्स्ट वन अप्रैल, सेकंड वन इज आपके पास में क्या आ रहा है, जून, थर्ड वन इज क्या आ रहा है आपके पास में, सितंबर, देन लास्ट वन इज नवंबर। ये चारों महीने हैं जिनके कोड क्या बने आपके पास में, 2। बात खत्म, खेल खत्म। अब देखो 4 और 7 कितने हुए, 11। अब 1 महीना और बच रहा है, वो कौन सा बच रहा है, बात करेंगे फेब की। फेब में आइदर 29 डेज और 28 डेज, या तो फेब में आपके पास कितने दिन होंगे, 29 दिन, या फिर दोस्तों कितने होंगे, 28 दिन। अब 29 दिन किस में होता है, लीप ईयर में, आपको मालूम है 7 से डिवाइड करोगे तो यहां से ये इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो फेब जब 29 डेज लीप ईयर होता है तो उसका कोड कितना बना, 1, और 28 डेज का होगा तो 0। यह बात हो गई 12 महीने के 12 कोड्स की, और ये आपके हो गए फिंगर टिप्स के ऊपर। अब एक बात बताइए मुझे, क्या इतना पढ़ने से क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपके पास में? क्या आपको महीनों के कोड याद हो गए तो क्या आप ऐसे कह सकते हो कि यस सर आई कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप? क्या आप इस प्रकार का कोई सा क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं मेरे दोस्त, केवल कंसेप्ट को पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती, क्वेश्चन की लैंग्वेज मेन चीज़ होती है। कि मैथमेटिक्स का फॉर्मूले तो सारे याद कर सकते हो, बट जब लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है तो क्या वो सोल्व हो सकता है? नहीं। वैसे रीजनिंग में चल रहा है कि कंसेप्ट आपको होने चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी होनी चाहिए, और क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन 0 to टॉप, बॉटम टॉप तक लेके चलेंगे, बॉटम से टॉप तक, कि जहां एग्जामिनर से एक कदम आगे रहे अपन क्वेश्चन का लेवल, ताकि अपना क्वेश्चन कोई सा भी आया अपन ये ना कह सके सर ये नहीं पढ़ा या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इस टाइप की चीजें नहीं हुई, सारी देखेंगे। अब इससे रिलेटेड और इस चीज को, हाँ एक चीज और नोट करिए, ये जो 31 बना ये कैसे आया? मैंने आपसे कहा था कि जो रीजनिंग है वो मैथमेटिक्स और साइंस का है, मैथ्स की बात हो गई, साइंस क्या है, लॉजिक, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कहां से आया, इस चीज का भी अभी प्रूफ लेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे अभी पहले किया था कि इससे पहले जो किया था और डेज का, उनमें सारे अपने निकाल के देखे थे कि अपना आंसर गलत है या सही है, कि 2 दिन पहले या 4 दिन आगे। वैसे यहाँ पर भी देखेंगे 31 का जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 कैसे आया। बट इसको याद करने से आपको मतलब नहीं है, इसको रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि छोटी छोटी चीजों को मिला क्या बनेगा क्वेश्चन, की आपको आता सब कुछ है फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो। सारे टीचर सेम ही पढ़ाएंगे बट कर क्यों नहीं पा रहे हो? मेन चीज होता है लैंग्वेज का, और क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको याद होगा, लेकिन क्वेश्चन जैसे आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचोगे सर शायद होगा या नहीं होगा, कुछ कर सकते हैं कुछ से नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीजनिंग एक जनरल सब्जेक्ट है और आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग सभी इसको। इन द if the day on 2nd July 2020 will be Thursday, then find out how many which days will come maximum 5 times in this month। क्वेश्चन की बात हो रही है, यदि 2 जुलाई 2020 को क्या है, गुरुवार है, तो बताइए इस महीने में वह कौन से दिन हैं जो अधिकतम 5 बार आएंगे, या इस महीने के वो कौन से दिन है जो अधिकतम 5 बार आएंगे। अब
बात सुनिए मेरी कि आपने कंसेप्ट तो पढ़ लिया, अभी जो और डेज पढ़ाए थे मंथ्स के वही से क्वेश्चन बन के आया, वही क्वेश्चन है उसी के कंसेप्ट का। बट क्या लैंग्वेज पढ़ते क्या आप सोचोगे सर आपने पढ़ा है नहीं, तो मेन चीज है लैंग्वेज। अभी सोल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, देखो वैसा सेम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में जो मैं कैलेंडर से ले रहा हूं, ये जो डे यहाँ पे लिया जा रहा है बिल्कुल एज इट इज सेम है कि 1 जुलाई 2020 को आता सोमवार था, और जो आंसर अपने आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे। वादा किया है मैंने आपसे कि 1500 1600 सेंचुरी या 12 सेंचुरी के क्वेश्चंस नहीं लूंगा, यही से लूंगा कि आप मोबाइल वीडियो पॉज करो और फटाक से देख सको कि हाँ जी सर बिल्कुल आप सही पढ़ा रहे हो, सही कंसेप्ट है और सही चीजें समझ में आ रही है। देखिए कमेंट्स में बताइएगा जरूर आपकी चीजें समझ में आई या नहीं आई, कि नहीं आ रही है तो आप बताइए सर ये नहीं आई, उसको दोबारा बताएंगे, और जिनके एक बार में ना आए वो दोबारा देखिएगा। देखो एक क्वेश्चन क्या बना, यदि 1 जून 2020 को क्या है सोमवार है, तो बताइए इस महीने में वह कौन से दिन होंगे जो अधिकतम 5 बार आए। अब एक और क्वेश्चन देखिए इसका, फिर से कंसेप्ट समझते हैं। ये बात हो गई फेब की 2020, और फेब कैसा यहाँ पर लीप है, सामान्य का भी लेंगे कि यदि 1 फरवरी 2020 को शनिवार है तो बताइए वह कौन से दिन है जो इस महीने में अधिकतम 5 बार आएंगे। इफ द डे ऑन 1 Feb 2020 was Saturday, then find out how many of which days were come maximum 5 times in this month। तो क्या केवल कोड याद करने से ही आपके पास में क्वेश्चन सोल्व हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, कोड के साथ लैंग्वेज और कंसेप्ट जरूरी है। अब वो चीज प्रूफ करते हैं यहाँ पर, एक जो मैंने आपसे कहा था कि 31 दिन का जो महीना है, 31 डेज का जो महीना है उसका कोड कितना बना था 3, 30 डेज का जो है उसका कोड कितना बना था 2, और जो फेब है, जो फेब आ रहा है आपके पास में वो 29 का आ रहा था तो उसका कितना बना था 1, और 28 का आ रहा था तो 0। उस चीज को कंसेप्ट को लेंगे और वो उससे रिलेटेड है, फिर इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। समझो, देखिए क्वेश्चन दोबारा देखिए एक बार। एक क्वेश्चन लिया है जुलाई का, एक क्वेश्चन लिया है जून का, और एक क्वेश्चन हमारे पास यहां पर किसका है, फेब का है। अब देखो उन चीजों को कि वो कौन से दिन है जो अधिकतम 5 बार आएंगे उसकी बात हो रही है। तो देखो यहां से देखो, ये जो फर्स्ट है आपके पास में ये कौन सा है फ्रेंड्स, जुलाई 2020 का ये कैलेंडर है, ये पूरा के जितने भी दिन जहां पर आएंगे। अब यहां से चीज नोट करो कि 1 जुलाई को क्या डे रहेगा आपके पास में, आप कहोगे सर बुधवार रहेगा। अब बुधवार बाद देखो कि उस महीने में वो कौन से दिन होंगे जो अधिकतम 5 बार आएंगे। और देखो मैंने आपसे कहा था कि कंसेप्ट लेंगे, बिल्कुल आपके पास में कंसेप्ट जो भी आएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली आएंगे। यहाँ देखो 2 जुलाई के जो क्वेश्चन में लिया गया है वो क्या है, गुरुवार है, और आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से दिन है जो अधिकतम 5 बार आएंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का डिफरेंट है, बाकी जो चीजें समझाई वही है। एक चीज देखो कि यहां से बुधवार से बात करो तो बुधवार देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, कि सर एक तो बुधवार है। एक यहां से गुरुवार देखो 1 2 3 4 5, एक गुरुवार है सर जो 5 बार आ रहा है। एक क्या है, शुक्रवार, 1 2 3 4 5, यह है। इन 3 दिनों के अलावा देखो शनिवार आ रहा है 2 और 2 4 बार, संडे आ रहा है 2 और 2 4 टाइम्स, और यहां से देखो मंडे भी कितनी बार है 4 टाइम्स, और ट्यूसडे भी कितनी बार है 4 टाइम्स। आई बात समझ में? तो इस महीने के वो कौन से दिन है जो अधिकतम 3 बार आए, और 31 का कोई सा महीना उसका कोड कितना आया था आपके पास में 3 आया था। तो फ्रेंड्स कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी महीना 31 दिन का होगा उसकी जो इनिशियल 3 डेज होंगे, इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक जो 3 दिन होंगे, जो 1 तारीख को वार होगा, जो 2 को, और जो 3 तारीख को जो वार या डे होगा वो कितनी बार आएंगे 5 बार। यहां देखो बुधवार को 1 तारीख थी, गुरुवार को 2 थी, और शुक्रवार को कितनी थी 3। अब ये जो इनिशियल जो शुरुआत की जो 3 दिन है ये देखो कितनी बार आ रहे हैं 5 5 5 बार। इनके अलावा कौन सा दिन आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या था कि 2 तारीख को क्या है आपके पास में, क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। यहां से देखो 2 जून को आपको क्या दे दिया कि 2 जुलाई को आपको दिया गया है गुरुवार है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से दिन है कि मैक्सिमम 5 टाइम्स आएंगे। तो आपको ये चीज मालूम चली कि जो भी दिनों का कोड कितना बचेगा, 3 की जो 31 का महीना होगा उसके जो इनिशियल डेज होंगे, यानी कि प्रारंभिक जो दिन होंगे, कौन से प्रारंभिक 3 दिन, वो कितनी बार आएंगे मैक्सिमम 5 टाइम्स। मैक्सिमम 5 टाइम्स कौन से दिन आएंगे, जो शुरुआत के 3 दिन होंगे। तो 2 जुलाई को क्या था आपके पास में गुरुवार था, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो कौन से दिन होंगे एकदम 5 बार आएंगे। तो ऑप्शंस कैसे होंगे आपको दे देगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे देगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, सी ऑप्शन दे देगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, डी ऑप्शन दे देगा वेडनेसडे,
थर्सडे और क्या दे देगा, फ्राइडे। तो यहां से 2 जुलाई क्या था, गुरुवार था। तो आपको पता है इनिशियल जो 3 डेज आएंगे वो अपने पास कौन से आएंगे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर आया वो अपने पास में क्या आया दोस्तों, कि इसके अधिकतम जो 5 टाइम जो आए, अधिकतम 5 बार आने वाले दिन वो कौन कौन से होंगे आपके पास में। एक आएगा आपका बुधवार, गुरुवार, गुरुवार सेकंड को दे रखा था आपको, और एक क्या आएगा, शुक्रवार। कि मैक्सिमम जो 5 टाइम्स आने वाले डे कौन से, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हैं। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं, वही सेम क्वेश्चन था आपके पास में यहाँ पर, और इसमें जो दिनों की संख्या कितनी है, 2 है। और आप सब समझदार हो और समझ भी गए होंगे कि इसमें जो रिमाइंडर लोगे वो कितना आएगा फ्रेंड्स। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा आपके, 30 डिवाइड बाई जब 2 करोगे और 7 करोगे तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास में, 2 आएगा। और 2 का मतलब क्या है कि जो 2 डेज हैं, कौन से, इनिशियल, कि प्रारंभिक जो शुरुआत के जो 2 दिन हैं वो कितनी बार आएंगे आपके पास में, यहां से कि प्रारंभिक दिन, ये जो इनिशियल 2 डेज है कितनी बार आएंगे, मैक्सिमम 5 टाइम्स। अब क्वेश्चन देखो कि 1 जून को क्या आपके पास में मंडे है, तो 2 जून को क्या होगा, मंगलवार होगा। तो जो क्वेश्चन का आंसर बना कि इनिशियल 2 डेज कौन से होंगे, कि फर्स्ट को आपके पास में है मंडे, और सेकंड ऑफ जून को क्या है, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या है कि सर इसके शुरुआती 2 दिन कौन से, मंडे और ट्यूसडे, वो क्या होंगे, अधिकतम 5 बार होंगे। तो जो भी 30 दिन का महीना है उसका कोड कितना बना, 2। अर्थात कि जो प्रारंभिक जो 2 दिन होंगे वही कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। यहां से आई बात समझ में। देखो इसको प्रूफ भी करते हैं। ये देखो, ये जून का महीना है, ये जून का गर्मी का महीना है। और यहां से जब आप नोट कर रहे हो कि 1 जून को क्या है सर, मंडे है, 2 को क्या है, ट्यूसडे है। अब इन डेज को जरा यहां देखो, ये 1 को, 8 को, 15, 22, 29 तारीख को आएगा मंडे, और ट्यूसडे कब आएगा, 2 को, 9 को, 16 को, 23 को और 30 को। ये कितने बार आए, 1, 2, 3, 4 और 5 बार, 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स। और इनको देखो ये सारे कितने आ रहे हैं, 4 टाइम्स की, 3, 10, 17 और 24 को। ये वेडनेसडे 4 टाइम्स, थर्सडे 4 टाइम, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट संडे कितनी बार आया, 4 टाइम्स। की जो भी 30 दिन का जो महीना होगा, 30 दिन का जो भी महीना होगा उसके जो क्या प्रारंभिक के जो दिन है वो कितनी बार आएंगे फ्रेंड्स, 2 बार आएंगे। अब क्या मुझे एक चीज बताइए कि क्वेश्चन क्या ऐसे पुटअप हो सकता है कि 1 जून को दे दे, 2 जून को दे दे? नहीं फ्रेंड, इसकी लैंग्वेज और भी चेंज कर सकता है, उसको भी देखेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन है आपके पास में, उसको डिस्कस करते हैं, फिर इसी की लैंग्वेज बदल के देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आ गया था आपके पास में, ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किसका है, फेब का है। और जो फेब है वो कौन सा है, 2020 का है। और ये कैसा है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में डेज की संख्या कितनी होती है, आप कहोगे सर 29, और 29 7 से डिवाइड करोगे कितना आया, 1। ये क्या है आपका ओड डे, ये ओड डे। अब इसका मतलब क्या है, इसमें केवल एक ही दिन ऐसा होगा जो मैक्सिमम कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। और एक दिन कौन से, जब शुरुआत की बात हो रही है, शुरुआत के 3 दिन, शुरुआत के 2 दिन, तो ये भी जो एक दिन होगा वो कौन सा होगा, इनिशियल की जो प्रारंभिक जो एक दिन होगा वो कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा। और देखो इसमें इनिशियल यहां पे देखो, ऑन द डेट ऑफ 1 Feb 2020 क्या है, सैटरडे है। 1 फरवरी 2020 को क्या है दोस्तों, शनिवार है। तो ये एक जो आ रहा है, मतलब ये शनिवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। बाकी इसके अलावा जो 6 डेज बच रहे हैं वो कितनी बार आएंगे, 6 टाइम की, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लेके फ्राइडे तक के। देखिए इसको, ये रहा आपका फेब का कैलेंडर। एक्चुअल में ये जो 2020 का जो कैलेंडर है फेब का, ये वही लिया गया, उससे समझा रहा हूं आपको। देखो 1 फरवरी को क्या है आपके पास में, सैटरडे है। और सैटरडे को काउंट करिए जरा गौर से कि 1, 2, 3, 4 और कितनी बार आ रहा है दोस्तों, यहां से 5 बार आ रहा है। बाकी इसके अलावा देखो संडे भी 4 टाइम्स, फ्राइडे 4 टाइम्स, थर्सडे 4 टाइम्स और मंडे भी कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन बनता है आपके, आप उसको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि महीना कौन सा है। कि अगर 31 डेज का है तो 3 शुरुआत के 3 दिन, अगर 30 दिन का महीना है तो शुरुआत के 2 दिन, और फेब का महीना है अगर लीप ईयर का है तो उसका इनिशियल फर्स्ट डे। बट फेब यदि 28 का है तो देखो 28 को एक बात बताइए, जब 28 डिवाइड बाई 7 करते हो, रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 0 आया। सपोज रेंडमली कि मैंने आपसे ये कहा कि 1 फेब
2019 की 1 फरवरी 2019 को यदि मेरे पास शुक्रवार था, फ्राइडे था, 1 फरवरी 2019 को मेरे पास क्या था, फ्राइडे था, तो बताइए इस महीने वो कौन से दिन होंगे जो अधिकतम 5 बार आएंगे। और जो फेब का महीना होता है वो 28 का 28 डिटरमिनेंट कितना है, 0। तो जो लीप ईयर होता है और लीप ईयर की फेब के अंदर ऐसा एक भी दिन नहीं होता है जो अधिकतम 5 बार आते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, 0। आपका क्या आएगा, आंसर आएगा कि नन, कि सर कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें क्या हो मैक्सिमम 5 टाइम्स आए। आप काउंट करके देख लीजिए, सैटरडे जो इनिशियल डे है वही 4 टाइम, एक 8 को, एक तारीख को, फिर 8 को, फिर 15 को, फिर 22 को। संडे भी देखिए 2 से लेके 23 4 बार, ये भी यहाँ 4 बार। सारे के सारे दिन कितने बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। तो ये हुई आपके क्वेश्चंस की विथ प्रूफ कि आपको किस तरीके सोल्व करना है और उनका सॉल्यूशन यहां से। और जो 3 रिमाइंडर या 2 रिमाइंडर या 1 और या फिर 0 जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो ऐसा क्यों आया, उसका कारण आपके पास है। अब एक चीज और नोट करिए यहां से कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा ऐसी ही आएगी कि 1 जून को या 2 जुलाई को ऐसे देगा वो डायरेक्ट, या इसमें कुछ चेंज भी कर सकता है। यहां से देखो कि इस क्वेश्चन की हल्की सी लैंग्वेज में चेंज कर दूं, केवल यहां से डाटा भी अगर मैं इस क्वेश्चन का चेंज कर दूं तो इसका क्या होगा, आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। अब मैं यहां से 2 जुलाई को हटा के और सपोज करो मैं ऐसे 2 जुलाई की जगह इसमें ले लेता हूं 17 जुलाई। 2 जुलाई को हटा के मैं क्या ले लेता हूं, 17 जुलाई। और 17 जुलाई को जो वार आ रहा है अपने पास में 17 जुलाई का उसमें क्या है, फ्राइडे है। 17 जुलाई को क्या है फ्रेंड्स, फ्राइडे है। तो यहां से थर्सडे को हटा के क्या कर देते हैं, फ्राइडे कर देते हैं। थर्सडे को हटा के क्या कर दिया गया, फ्राइडे कर दिया गया। यहां से डाटा चेंज कर देते हैं बस। 17 जुलाई वो क्या है आपके पास में, शुक्रवार, शुक्रवार। देखिए अब जब ये कर दिया गया तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया आपके पास में। जब यहां से करने बाद क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन और लैंग्वेज जब चेंज हो गई तो आप पढ़ो इसको कि 17 जुलाई 2020 को शुक्रवार। तो बताइए इस महीने के वो कौन से दिन है जो अधिकतम 5 बार आएंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या पढ़ा है वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन लैंग्वेज और डिफरेंस हुआ तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने तो ये चीज पढ़ा ही नहीं हमें। अरे भाई पढ़ा है, सब कुछ है, हर टीचर पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल भी उठाना पड़ता है। और लेवल यहां पर उठा हुआ है क्वेश्चंस को कि 17 जुलाई का दे दिया और इस महीने की बात हो रही है, बात वही हो रही है और डेज की। कि अब एक चीज बताइए, अगर ये जो 17 जुलाई दे रखा है मुझे यहां पर, अगर मैं यहां से 1 जुलाई का डे फाइंड आउट कर लूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा कि जुलाई का महीना 31 का, और 31 की यदि 1 तारीख को इवन डेट कोई सा वार हो, मंडे से लेकर संडे तक का वो आ गया तो शुरुआत के 3 दिन क्या आएंगे, 5 बार आएंगे। तो यहां 17 जुलाई को दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, फ्राइडे। 17 जुलाई को क्या दे रखा है, फ्राइडे। और मुझे चाहिए क्या, 1 तारीख का। तो मैं 1 जुलाई का यदि डे फाइंड कर लूं, 1 जुलाई का डे फाइंड कर लूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा। अब वही और डेज का कंसेप्ट आ गया, महीना सेम, ईयर सेम, डिफरेंस किसका है, केवल डेट का है। अब यहां डिफरेंस लिया, कितने का आया, 16 का। 16 की वैल्यू 7 से बड़े डिवाइड किया, 7 से कितना आया, 2 आया। और अब एक चीज देखिए, 17 से कहां आ रहे हो, रिवर्स पीछे की तरफ, 17 से 1 जुलाई की तरफ आ रहे हो। तो यहां पर भी जो ये 2 आया, ये 2 आया किसका आएगा फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है, आप भी समझ गए कि सर ये माइनस का आएगा। और फ्राइडे से 2 डेज माइनस करो, फ्राइडे 2 डेज माइनस करो तो आपके पास फ्राइडे 2 दिन माइनस कर रहे हो तो आपके पास में क्या आएगा, वेडनेसडे। आपके पास में क्या आया फ्रेंड्स, वेडनेसडे आया। कि 1 जुलाई को क्या था मेरा, वेडनेसडे था। तो 2 जुलाई को क्या होगा, थर्सडे होगा। और 3 जुलाई को मेरे पास क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्या भी जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें क्या 1 तारीख का डायरेक्ट दे दिया, इसमें केवल डाटा चेंज कर दिया, बट क्या आंसर चेंज हुआ, बस लैंग्वेज फर्क होता है। आप ये मत समझिएगा कि हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, सर पढ़ाए नहीं। अरे पढ़ाते सब हैं और वही चीजें होती है, बस पढ़ाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो अब यहाँ से 17 जुलाई देके, चाहे से आपको 28 जुलाई देकर भी ये पूछे इस महीने कौन से 3 दिन है, अधिकतम 5 बार आएंगे, तो आप क्या करोगे, जो तारीख दे रखी है 28 जुलाई से लेकर 1 तारीख का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस, कितने डेज का डिफरेंस आया, आप कहोगे सर 27 दिन का। 27 माइनस क्या कर, 27 7 का भाग करो। अब यहां से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6, और 1 क्या बच रहा है, 1। अगर पीछे की तरफ आती ये माइनस का प्लस का, तो एक चीज बताइए यहां से कि अगर 28 तारीख को कोई सा वार हो, वहां से मैं क्या कर दूंगा, 1 दिन प्लस कर दूंगा, 1 दिन क्या कर दूंगा, 6 दिन क्या कर दूं, माइनस। तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। कि लैंग्वेज चेंज हुई तो आप ये मत समझिए क्वेश्चन चेंज, चीजें सारी वही है, कंसेप्चुअल है,
और यहां से देख भी सकते हो कि किसका निकाला है। 17 जुलाई को क्या था, फ्राइडे, और 1 जुलाई को क्या आ रहा है अपना, बुधवार आ रहा है। क्या 1 जुलाई को भाई बुधवार है? बिल्कुल सर बुधवार है। तो लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करिएगा क्वेश्चन को समझने के लिए। अब ये क्वेश्चन था अपने पास एक और, ये जून का था। अब जून के में डाटा चेंज करते हैं यहां से, देखिए जून का मैंने यहां से ले लिया कि 21 ऑफ जून को आपके पास में है संडे। 21 ऑफ जैन को क्या है आपके, जून की क्या है, संडे है। तो बताइए इस महीने में वो कौन से दिन है जो अधिकतम कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो देखो यहां से आपको दे रखी कितनी तारीख, 21, और 21 को क्या है, संडे है। 21 को क्या है, संडे है। और संडे से आपको क्या देखना है, संडे और इसके 21 के और 1 का बीच का डिफरेंस देखना है, कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। और 20 जब 7 से डिवाइड कर रहे हो, 20 को जब 7 से डिवाइड कर रहे हो आप यहां से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, माइनस का 1 तो 6 आ रहा है, प्लस का 1। माइनस क्यों, क्योंकि पीछे जा रहे हो। अब यहां से संडे चाहे आप -6 करो या प्लस का 1 करो, यहां से आंसर प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा आंसर, मंडे। तो एक बात बताइए, क्या 1 जून 2020 को मंडे है कि नहीं अपने पास में, 1 जून 2020 को क्या है अपने पास में, मंडे है कि नहीं। ये देखो 1 जून 2020 का है, मंडे है। और 30 दिन के महीने में शुरुआत के 2 दिन आएंगे। और आई होप आप फैब का भी समझ गए होंगे और सारी चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट करेंगे सर ये चीज समझ में नहीं आई। और उसके बाद जो फर्दर अपनी जो क्लास होगी या लेक्चर होगा उसके अंदर इससे आगे बढ़ेंगे कि महीनों के अंदर आएंगे, फिर उसको ईयर्स में बढ़ाएंगे, फिर डिफर ईयर्स का सारा कंसेप्ट देखेंगे डे बाई डे। और यहाँ तो कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद क्लास, जय हिंद, और हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें।